good morning everybody. Today I'm here to talk about daily routine. How to tell about daily routine. How to tell about daily routine. मैं अपना daily routine कैसे बताऊं उसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं कि daily routine कैसे बताएं. ओके, आपने ये देखा होगा, आपने इस क्वेश्चन का जरूर जरूर सुना होगा. ये क्वेश्चन आपसे हर एक ने पूछा होगा कि व्हाट इज योर डेली रूटीन, व्हाट इज योर डे लाइफ, व्हाट इज योर डेली रूटीन, या फिर व्हाट इज योर डे लाइफ. आपका दिन कैसा गुजरता है उसको इंग्लिश में कैसे बताएं, या फिर आपकी दैनिक दिनचर्या क्या है उसको इंग्लिश में कैसे बताएं. उसके लिए आज समझने वाले हैं कि पूरा क्या क्या सेंटेंस यूज कर सकते हैं, कैसे कैसे सेंटेंस यूज करेंगे और क्या क्या चीजें इसमें जरूरत पड़ती हैं और किस टेंस में हम प्रॉपर बात करते हैं, किस टेंस में हम बताते हैं इन सेंटेंसों को. तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं. इसमें किस टेंस का यूज करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं. सभी जो भी सेंटेंस हम बोलेंगे उन सभी सेंटेंसों को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज करेंगे. यदि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं पता है तो उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ जानकारी लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक्चुअली में वर्क कैसे करता है, क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्या स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, क्या हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, क्या मेन वर्ब यूज हो सकती है और क्या इसका स्ट्रक्चर है प्रॉपर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. इसके बाद हम अपने टॉपिक में आते हैं कि हाउ टू टेल अबाउट सेल्फ डेली रूटीन. ओके, आई होप आपको ये चीजें बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होंगी. आपको जो डेली रूटीन आपको बताना है उसके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल ये वीडियो होगा. तो आप वीडियो को एक भी पार्ट मिस ना करें, पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखें. डेफिनेटली आपके लाइफ में, आपके बिहेवियर में बहुत बड़ा चेंज लाएगा. ओके, आई होप. तो अब बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या क्या चीजें वर्क करती हैं. तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है इसका स्ट्रक्चर होता है बेसिकली सब्जेक्ट यूज करते हैं. सब्जेक्ट के बाद प्लस, यदि हमारा सिंपल सेंटेंस है तो सब्जेक्ट यूज करेंगे प्लस मेन वर्ब में यस या यस यूज करेंगे. कब यूज करेंगे? यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेन वर्ब में यस या यस यूज करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट यूज करेंगे प्लस अदर वर्ड यूज करेंगे. क्योंकि जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती है, इस वजह से इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करेंगे. ओके, इसके बाद यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसमें प्लूरल सब्जेक्ट है तो फिर क्या यूज करेंगे? सब्जेक्ट यूज करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट यूज करेंगे प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म यूज करेंगे. अब इसमें यस और यस का यूज नहीं करेंगे. ओके, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट अब हो गया प्लूरल, अब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये हमारा सेंटेंस हो गया. ओके, अब सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. तो सिंगुलर सब्जेक्ट हमारा होता है ही, सी, इट या फिर किसी प्रॉपर व्यक्ति का नाम यदि है तो वो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है. यदि हमारा आई, यू, वी, दे या फिर बहुवचन यदि प्लूरल नेम है, यदि एक से अधिक नाम है उनके बारे में डिस्कशन हुआ है सेंटेंस में तो वो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट के अंतर्गत कंसीडर होगा. तो उसमें हम यूज करेंगे मेन वर्ब की बेस फॉर्म. आई होप ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होगी. अब इसमें एक सेंटेंस और यूज कर सकते हैं, निगेटिव सेंटेंस. निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं. यदि हमारा टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट और सेंटेंस है हमारा निगेटिव सेंटेंस, तो निगेटिव सेंटेंस में हम यूज करते हैं सब्जेक्ट प्लस डू या फिर डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, फुल स्टॉप. इसके बाद अब डू का यूज कहाँ करते हैं? सेम वही चीजें हैं. डू का यूज करते हैं हम यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है यानी कि आई, यू, वी, दे और प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम किसका यूज करेंगे? डू का. यदि ही, सी, इट या फिर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम यूज करेंगे डज का. आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी. अब हम डिस्कस करेंगे कि डेली रूटीन में कब से कब तक के बारे में बात करेंगे. तो डेली रूटीन में जैसे ही हम वेकअप करते हैं यानी कि हम गेटअप करते हैं, जैसे ही सुबह हम वेकअप यानी जगते हैं और शाम को जब तक हम स्लीप यानी सो नहीं आते हैं तब तक के बारे में, पूरी दैनिक दिनचर्या के बारे में हम अपने बताएंगे किसी को. ओके, तो जैसे कि मैं क्या क्या करता हूँ अपने डेली रूटीन में, डेली डे लाइफ में, यानी मैं पूरे दिन में क्या क्या करता हूँ उसके बारे में डिस्कस करूंगा. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जैसे ही सुबह वेकअप करता हूँ यानी सुबह में जैसे जगता हूँ तो कैसे सेंटेंस बोलेंगे? आई वेकअप. जो टाइम है टाइम के बारे में बताएंगे. जैसे मैं जगता हूँ 5 बजे या फिर कोई भी जो टाइम हो आपका 6 बजे 7 बजे उसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो जैसे मुझे बताना
बताना है अपने टाइम के बारे में, तो मैं बताऊंगा आई वेक अप एट 6 o'clock, आई वेक अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, आई वेक अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, या फिर कह सकते हैं आई गेट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। आप डिस्कस करेंगे वेकअप और गेटअप में क्या डिफरेंस है। तो वेकअप वर्ड और गेटअप वर्ड दोनों वर्डों का यूज कर सकते हैं सेंटेंस में, कोई भी गलती नहीं होगी। यदि आप समझना चाहते हैं इसके बीच में एक्चुअली में क्या बेसिक सा डिफरेंस है तो उसको समझते हैं। वेकअप वर्ड तब यूज करते हैं हम जब हम कोई हमें जगाए, ठीक है, कोई हमें जगाता है, यदि फोर्स करके जगाता है, और तब वेकअप वर्ड यूज करते हैं। और गेटअप वर्ड तब यूज करते हैं जब हम अपने मन से यानी कि प्रॉपर नींद लेने के बाद, जैसे कि मैंने जो 6-7 घंटे जितना सोता हूँ उसको सोने के बाद अच्छे से प्रॉपर तरीके से मैं अपने मन से जगा, यानी बहुत ही अच्छी तरीके से जगा कि मतलब पूरी नींद ले लिया है, किसी ने मुझे फोर्स नहीं किया जगने के लिए, किसी ने मुझे जगाया नहीं है, तो वहां पर यूज करेंगे गेटअप। ओके, और बिस्तर छोड़ने के लिए भी गेटअप वर्ड यूज करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे मैं जगता हूँ, जगने के बाद मुझे गर्म पानी पीना होता है, ठीक है ना, तो क्या ये वर्ड यूज करेंगे आफ्टर गेटिंग अप, या फिर आफ्टर वेकअप, आफ्टर वेकअप आई ड्रिंक अ वार्म वाटर, आई ड्रिंक अ वार्म वाटर, फिर आई, या फिर कर सकते हैं आई टेक अ वार्म वाटर, मैं वार्म वाटर पीता हूँ, या फिर आई टेक अ वार्म वाटर यानी मैं गर्म पानी पीता हूँ। आफ्टर दैट, अब मैं क्या करता हूँ वार्म पानी पीने के बाद, आफ्टर दैट, आफ्टर आई ड्रिंक वार्म वाटर, ड्रिंक वार्म वाटर आई गो टू वॉशरूम, आई गो टू वॉशरूम, इसके बाद मैं वॉशरूम जाता हूँ, आई गो टू वॉशरूम। अब वॉशरूम जाने के बाद फिर क्या करता हूँ उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आई गो टू वॉशरूम, देन आई फेस माई, देन आई वॉश माई फेस, देन आई वॉश माई फेस, देन आई वॉश माई फेस एंड देन आई ब्रश माई टीथ, देन आई ब्रश माई टीथ। मैं वहां पर जाने के बाद मैं अपने फेस को धुलता हूँ, इसके बाद अपने दांतों को ब्रश करता हूँ, ठीक है, अपने दांतों को ब्रश करता हूँ। अब इतना करने के बाद जितना कर लिया, फिर इसके बाद मैं जो करता हूँ उसके बारे में, फिर इसके बाद मैं फ्रेश होता हूँ, तो उसके बारे में वर्ड क्या यूज करेंगे, आफ्टर दैट आई फ्रेशन अप, आफ्टर दैट आई फ्रेशन अप। अब मैं फ्रेश हो चुका हूँ, फ्रेश होने के बाद जिसका भी जो डेली रूटीन है, जो करता है, एक्सरसाइज करता है तो एक्सरसाइज के बारे में करेंगे सेंटेंस में, या फिर योगा करता है तो योगा करने के बारे में सेंटेंस में डिस्कस करेंगे, या फिर कोई घर से बाहर जाता है, या फिर कोई पार्क जाता है, जॉगिंग करता है, या फिर जॉगिंग करके रनिंग करता है कोई, या फिर कोई वॉकिंग करता है तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे, या फिर कोई जिम जाता है तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। आप एक सेंटेंस समझते हैं, जैसे कि मैं योगा करता हूँ और कुछ एक्सरसाइज करता हूँ, ठीक है, तो आई डू एक्सरसाइज, आई डू सम एक्सरसाइज एंड आई डू योगा आल्सो। ओके, तो मैं योगा करता हूँ, आई डू योगा एंड आई डू एक्सरसाइज, आई डू योगा एंड आई डू एक्सरसाइज। यदि आप कहते हैं कि मुझे जिम जाना होता है तो आई गो टू द जिम फॉर एक्सरसाइज, आई गो टू द जिम फॉर एक्सरसाइज, आई गो टू द जिम फॉर एक्सरसाइज। या फिर कह सकते हैं आई गो आउटसाइड ऑफ होम, आई गो आउटसाइड ऑफ होम, आउटसाइड ऑफ होम, होम फॉर जॉगिंग, ठीक है ना, फॉर जॉगिंग, फॉर वॉकिंग, ठीक है ना, फॉर वॉकिंग, फॉर जॉगिंग, ये दोनों सेंटेंस वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इतना करने के बाद ये कह सकते हैं आई, आफ्टर दैट आई गो टू पार्क, आई गो टू पार्क फॉर वॉक, ठीक है, आई गो टू पार्क फॉर वॉक, मैं पार्क जाता हूँ फॉर वॉक यानी टहलने के लिए। अब जो टहलने जाता है उसके लिए अपना वर्ड यूज करेंगे, सेंटेंस यूज करेंगे। जो जिम जाता है आई गो टू द जिम, वो जिम के लिए सेंटेंस यूज करेगा। जो घर में ही योगा करता है उसके लिए आई डू योगा, योगा करता है आई डू योगा, आई डू योगा, ठीक है ना। अबाउट 30 मिनट, अबाउट 30 मिनट, अबाउट 20 मिनट, ये वर्ड यूज कर, ये सेंटेंस यूज कर लेंगे कि मैं इतनी देर के लिए योगा करता हूँ, मैं इतनी देर के लिए सब एक्सरसाइज करता हूँ, तो ये सेंटेंस कंप्लीट होता है। अब एक्सरसाइज करने के बाद, योगा करने के बाद, अब जो आप करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने योगा कर लिया है, ठीक है, योगा करने के बाद मैं क्या करता हूँ उसके बाद डिस्कस करूंगा। अब योगा कर लिया, योगा करने के बाद मैं जाता हूँ, मैं स्नान करता हूँ, क्या करता हूँ, स्नान, तो आई टेक अ शावर, क्या कह सकते हैं, आई टेक अ शावर। या फिर आफ्टर दैट आई फिनिश्ड योगा, आफ्टर आई फिनिश्ड योगा, या फिर आफ्टर आई फिनिश्ड एक्सरसाइज आई गो टू द वॉशरूम, आई गो टू द वॉशरूम, देन टेक अ शावर, देन टेक अ शावर, देन टेक अ शावर, फिर मैं शावर लेता हूँ, शावर लेता हूँ मतलब नहाने के लिए आई टेक अ शावर। या फिर कह सकते हैं आई बाथ, आई बाथ। ओके, यदि मैं अब नहा लिया, आफ्टर आफ्टर आई बाथ, आफ्टर आई बाथ, यदि नहाने के बाद मैं फिर क्या करता हूँ उसके बाद सेंटेंस यूज करेंगे, ठीक है। आफ्टर आई टेक शावर, आफ्टर आई टेक शावर गो टू द टेम्पल, आफ्टर आई टेक अ शावर
गो टू द टेम्पल, फिर मैं नहाने के बाद मैं मंदिर जाता हूँ। आई गो टू द टेम्पल, आई गो टू द टेम्पल फॉर वर्शिप, आई गो टू द टेम्पल फॉर वर्शिप। या फिर घर में ही पूजा करते हैं तो आफ्टर टेक अ शावर आई वर्शिप, आफ्टर टेक अ शावर आई वर्शिप। मैं नहाने के बाद फिर मैं पूजा करता हूँ। अब मैं पूजा कर लिया, पूजा करने के बाद अब जो करते हैं आप उसके बारे में कहेंगे। जैसे मैं पूजा कर लेता हूँ तो फिर अपने मैं बालों में कॉम्ब करता हूँ, कंघा करता हूँ, ठीक है। जैसे मैं पूजा किया, पूजा करने के बाद यूजुअली मैं अक्सर यही करता हूँ कि फिर अपने बाल को सही करता हूँ, मतलब बालों में कंघा करता हूँ। तो आफ्टर आई वर्शिप आई कॉम माई हेयर, आई कॉम माई हेयर, आफ्टर आई वर्शिप आई कॉम माई हेयर। अब मेरे बालों में कॉम्ब हो गया यानी कंघा कर लिया है, अब सब कुछ ओके हो गया है। फाइनली जैसे मैं कॉम्ब कर लिया, फिर मैं नाश्ता करता हूँ, ठीक है ना, ब्रेकफास्ट करता हूँ। तो फिर फाइनली आई हैव अ ब्रेकफास्ट, फाइनली आई हैव अ ब्रेकफास्ट, फाइनली आई हैव अ ब्रेकफास्ट। हैव वर्ड यूज कर सकते हैं यदि कुछ खाना पीना है तो हैव अ वाटर, हैव अ ड्रिंक, हैव अ जूस, ये भी वर्ड यूज करते हैं। या फिर कहते हैं हम आई टेक अ शावर, सॉरी आई टेक अ ब्रेकफास्ट, या फिर आई ईट अ ब्रेकफास्ट, इसको भी यूज कर लेंगे। ओके, इन दोनों सेंटेंसों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आई हैव अ ब्रेकफास्ट, अब आई हैव अ ब्रेकफास्ट, आफ्टर दैट कंप्लीटिंग फिनिशिंग माय ब्रेकफास्ट। अब ब्रेकफास्ट मैंने फिनिश कर लिया है, ब्रेकफास्ट फिनिश करने के बाद आई चेक माय बैग एंड माई सम एसेसरीज। मैं अपने बैग को चेक करता हूँ, जो भी एसेसरीज मेरे यूज की होते हैं उसको मैं चेक करता हूँ। चेक करने के बाद अब फिर जो भी जिसका वर्क है वो करेगा। जैसे मैं सब कुछ करने के बाद, ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं कोचिंग जाता हूँ, तो कोचिंग के लिए जो भी सेंटेंस है उसके लिए यूज करेंगे। आफ्टर फिनिशिंग माय ब्रेकफास्ट आई गो टू कोचिंग, ठीक है ना, आई गो टू कोचिंग। अब कोचिंग पहुंचने के बाद, आफ्टर फिनिशिंग माय ब्रेकफास्ट, फिनिशिंग माय ब्रेकफास्ट आई गो टू कोचिंग। As you reach coaching, I teach my student. As I reach coaching, I teach my student. जैसे मैं कोचिंग पहुंचता हूँ वहाँ पर मैं अपने स्टूडेंट को पढ़ाना शुरू कर देता हूँ। I teach my student. अब मैंने अपने स्टूडेंट को पढ़ा दिया, पढ़ाने के बाद पढ़ाया, जितने भी रहते हैं आप पढ़ाते हैं, पढ़ाइए। फिर यूजुअली पढ़ाइए, पढ़ाने के बाद अब जैसे कि हैविंग लंच, फिर अब टाइम हो गया लंच का, ठीक है ना। अब आफ्टर या फिर आफ्टर दैट हैविंग अ लंच, फिर मैं अपने लंच को करता हूँ, हैव अ लंच। आफ्टर हैव अ लंच करने के बाद आई टेक अ रेस्ट, फ्यू मिनट, फिर मैं कुछ समय के लिए थोड़ा सा आराम करता हूँ। अब मैं जैसे कि आराम कर लिया यानी कि लंच किया, लंच करने के बाद मैं आराम किया, आराम करने के बाद आई रिटर्न माय क्लास एंड टीच माय स्टूडेंट। फिर इसके बाद मैं रिटर्न अपने क्लास में जाता हूँ और अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ। अब इसके बाद जैसे ही मैं ये चीज़ें सेंटेंस बोलूँगा तो यानी मेरा अब टाइम फाइनली टाइम इज गोइंग टू एट 6 PM। अब 6 बज गया, ये सब चीज़ करने में 6 बज गया। अब मैं क्या करूँगा, मेरा मतलब पूरा काम हो गया है। काम करने के बाद मैं फिर अपने घर आऊँगा, ठीक है ना, घर आऊँगा, ठीक है ना, घर आऊँगा, ठीक है ना। आफ्टर आई फिनिश माई क्लास, जैसे मैं क्लास को फिनिश करता हूँ एंड लीव माई कोचिंग, फिर अपनी कोचिंग से मैं चला जाता हूँ, अपनी कोचिंग को मैं छोड़ देता हूँ। लीव माई कोचिंग, आई गो एंड आफ्टर दैट आई गो टू माई होम, आफ्टर दैट आई गो टू माई होम, फिर मैं अपने घर पहुँचता हूँ। अपने घर पहुँचा, आई गो टू माई होम, I go to my home, and take off my dress, मैं अपनी ड्रेस कपड़े उतारता हूँ, take off my dress, या फिर I take off my clothes, I take off my clothes, I take off my shoes and socks, मैं अपने कपड़े उतारता हूँ, फिर अपने मोजों को उतारता हूँ, अपने जूतों को उतारता हूँ। After that I relax and rest for few minutes, फिर मैं कुछ समय के लिए थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ। After I rest then watch movie, फिर मैं थोड़ी देर then watch movie, फिर मैं मूवी देखता हूँ। मूवी देखने के बाद
मूवी देखने के बाद जैसे ही खाना मूवी देखने के बाद जैसे ही कुछ समय गुजरता है तो मैं फिर क्या करता हूँ, फिर मैं अपना डिनर लेता हूँ सबके साथ में मतलब पूरी फैमिली के साथ बैठ के फिर मैं डिनर लेता हूँ, ठीक है ना। तो आफ्टर 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 वाचिंग मूवी वी ऑल ईट डिनर फिर इसके बाद सब लोग हम मिलकर डिनर करते हैं। वी आल ईट डिनर टुगेदर। फिर इसके बाद सब लोग मिलकर हम डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद जैसे मैं डिनर करता हूँ, डिनर करने के बाद आफ्टर फिनिशिंग माय डिनर एंड बिफोर गोइंग टू द बेड आई गो टू वॉशरूम। जैसे मैं अपना डिनर फिनिश करता हूँ और बेड में जाने के पहले मैं वॉशरूम जाता हूँ। वॉशरूम जाने के बाद आई ब्रश माय टीथ। फिर मैं अपने दांतों में ब्रश करता हूँ, मैं अपने टीथ में ब्रश करता हूँ। जैसे ही मैं अपना डिनर फिनिश करता हूँ और बिस्तर में जाने से पहले मैं अपने दांतों को सही से साफ करता हूँ वॉशरूम में जाकर। आफ्टर फिनिश्ड माई वर्क, जैसे मेरा ये वर्क हो गया, ठीक है। फिनिश ब्रश माय टीथ। जैसे मैं अपने दांतों में ब्रश करने के बाद जैसे मैं फिनिश करता हूँ, इसके बाद आई गो टू द बेड। मैं बेड में जाता हूँ। आई गो टू द बेड एंड आई चेंज इनटू द नाइट ड्रेस। मैं अपनी नाइट ड्रेस पहन लेता हूँ। आई चेंज इनटू द नाइट ड्रेस। इसके बाद मैं अपनी नाइट ड्रेस पहन लेता हूँ। नाइट ड्रेस पहनने के बाद आफ्टर वियरिंग या फिर आफ्टर वेयरिंग कर लेंगे, ठीक है ना। आफ्टर वियरिंग माय नाइट ड्रेस आई गो टू बेड एंड टेक स्लीप। या फिर आई गो टू बेड देन स्लीप। ये रहा मेरा डेली रूटीन। इस तरीके से मैं मतलब पूरे दिन से सुबह से लेकर शाम तक मतलब क्या क्या करता हूँ। पहले जगने के बाद फिर वाटर पिया, फिर वॉशरूम गया, फिर वहाँ पर फेस धुलने के बाद फिर मैंने टीथ को ब्रश किया। ब्रश करने के बाद मैं योगा किया। योगा करने के बाद फिर नहाया। नहाने के बाद मैंने पूजा की। पूजा करने के बाद फिर मैं अपने बालों को कॉम्ब किया। इसके बाद मैंने फिर ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट करने के बाद जैसे ब्रेकफास्ट किया, मैंने अपने जो चीज़ें हैं उसको सही से रखा, ठीक है ना। रखने के बाद मतलब कोचिंग के लिए जितनी भी चीज़ें होती हैं, मैंने ड्रेस पहनी और इसके बाद चेक किया कि सब चीज़ें हैं कि नहीं है। फिर इसके बाद मैंने जब इतना हो गया तो फिर मैं अपने कोचिंग गया। कोचिंग जाने के बाद मैं जैसे वहाँ पहुँचा तो बच्चों को अपनी क्लास में गया, क्लास में पढ़ाया। पढ़ाने के बाद जैसे लंच हुआ, लंच किया। लंच के बाद मैंने रेस्ट किया। रेस्ट के बाद फिर मैं क्लास गया। क्लास जाने के बाद मैंने फिर स्कूल को छोड़ा, अपने कॉलेज को छोड़ा, अपने जो कोचिंग सेंटर है उसको छोड़ा। वहाँ से आने के बाद घर आया। घर आने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद मैंने टीवी को कुछ सीरियल वॉच किया, मूवी वॉच किया। इसके बाद सबके साथ मैंने डिनर किया। डिनर करने के बाद मैं वॉशरूम गया। वॉशरूम जाने के बाद मैंने ब्रश किया। ब्रश करने के बाद मैं अपने फिर प्रॉपर बेडरूम में आया। वहाँ पर मैंने अपनी नाइट ड्रेस चेंज की। नाइट ड्रेस चेंज करने के बाद जैसे मैंने नाइट ड्रेस चेंज कर ली, इसके बाद मैंने सोने के लिए मैं चला गया बेड में और मैं स्लीप यानी सो गया, ठीक है। तो ये रहा मेरा डेली रूटीन। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप लोग भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करके अपना डेली रूटीन जैसे मैंने अपना बताया है उस तरीके से आप अपना डेली रूटीन 1 to 1 करके, जैसे एक माला होता है उसकी एक एक मोतियाँ होती हैं, उसी तरीके से आप सभी मोतियों को पिरो के एक माला यानी कि सभी छोटे छोटे सेंटेंस को बना के एक अपना डेली रूटीन लिखेंगे। लिखने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। यदि आपके जो डेली रूटीन है उसमें कुछ ग्रामेटिकल एरर है तो उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। ओके, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें। यदि चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर करना ना भूलें, जिससे कि उनको भी ये बेहतरीन क्लास के बारे में मालूम चल सके। ये जो स्मार्ट स्पीक क्लासेस चल रही हैं उनके बारे में मालूम चल सके और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश स्पीकिंग सीख सके। मिलते हैं कल की जो बहुत ही बेहतरीन क्लास, अमेजिंग क्लास होने वाली है प्रोनाउंसिएशन की, जिसमें हम लोग सीखेंगे
किसी को का कब पढ़ते हैं, सी को सा कब पढ़ते हैं, टी आई ओन का सा कब पढ़ते हैं, एस एच को सी पढ़ते हैं, एस को सा पढ़ते हैं, जे को जा पढ़ते हैं और जेड को जा पढ़ते हैं। उसके बारे में पूरा लेक्चर होगा, पूरा प्रॉपर लेक्चर होगा। ए को आ कब पढ़ते हैं, ए को ए कब पढ़ते हैं, इसके बारे में पूरा लेक्चर कंप्लीट वीडियो कल आने वाला है। तो आप लोग जरूर इस चैनल से जुड़े रहिए। फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश स्पीकिंग सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं कल की क्लास में यानी प्रोनाउंसिएशन क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।